हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब ये निकलता है कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर वो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है तो वो उस क्लोज इंटरवल के ऊपर रिमान इंटीग्रेबल होता ही है। ओके, डायरेक्ट प्रूफ की बात करूँगा, एक एक वर्ड आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करना। ओके, मान लिया जाए मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास कोई फंक्शन f है, f इज एनी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। क्लियर, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, जो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो फंक्शन बाउंडेड होता है। शर्त यह है कि उसे किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन कर दिया जाए। ओके, वरना आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर पैदा हो सकता है कि सर आप मेरे को एक बात बताओ, ये y इज इक्वल टू एम एक्स, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात आपकी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो है कंटिन्यूअस नहीं है क्या? देखो इसका ग्राफ कहाँ टूट रहा है, या आप मेरे को ये बताओ सर साइन एक्स का ग्राफ जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है बेटा। ओके, लेकिन मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, और अगर मैं इसकी बाउंड्री की बात करूँ -1 लेस देन एंड इक्वल टू साइन एक्स और लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं कोस एक्स की बात करता हूँ तो कोस एक्स का जो ग्राफ चलता है वो इस तरीके से ऐसे निकलता है। ओके, और कोस एक्स की मीन वैल्यू और मैक्स वैल्यू भी जो है ना वो -1 और 1 के बीच में होती है, आपको पता है इस चीज़ का। ओके, अर्थात ये फंक्शन जो है ना कोस एक्स और साइन एक्स जो है ना ये बाउंडेड फंक्शन होते हैं। क्लियर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ और भी है, ये अगर ये जो आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है कैसा कि कंटिन्यूअस है लेकिन ये बाउंडेड तो नहीं है बेटा, ये बाउंडेड हो जाएगी अगर मैं आपको कहूँ y इज इक्वल टू एम एक्स ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, m तो कोई ना कोई एंगल होगा, और मैं कह दूँ कि x बिलोंग्स टू 0,1, देखो अब आप गारंटेड बाउंडेड हो जाएगी ये। ओके, मैं इस इंटरवल के बेस पर बोल रहा हूँ ये बात। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपका फंक्शन बाउंडेड होगा। ओके, किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर कंटिन्यूअस है तो आपका फंक्शन क्या होगा? सो दैट द कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए बाउंडेड फंक्शन। ओके, एंड यू नो वेरी वेल इन द रियल एनालिसिस इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी देन द फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ये थ्योरम होती है बेटा, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है तो वो गारंटेड यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। स्टेटमेंट है थ्योरम का, सीधा किताब देखना आप यूनिफॉर्म एंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी के अंदर। ओके, सो दैट ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। और हाँ, एक बात और भी है, थ्योरम ये बोलती है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए बी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ओके, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी, आप एक बार देखना इस चीज़ को। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव नंबर, क्यों लिया कैसे लिया अभी आपके सामने आ जाएगा। ओके, नाउ सपोज दैट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव नंबर, आपका ये जो इंटरवल है ए बी, मैंने इसको फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स के अंदर डिवाइड किया। ओके, सो दैट डिवाइडिंग द इंटरवल ए बी इंटू द फाइनाइट नंबर ऑफ द इंटरवल। कैसे डिवाइड किया? I1 इज इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड करना शुरू कर दिया। आपको भी पता है कि आपका क्लोज इंटरवल ए बी है, सपोज दैट आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हो कि सर मैंने ऐसे डिवाइड किया ए कोमा A1, फिर A1 कोमा A2, फिर A2 कोमा A3, फिर एंड सो ऑन AN, और फिर लास्ट का B। ओके, मैंने इस इंटरवल को बहुत सारे सब इंटरवल्स के अंदर ब्रेक कर दिया, देखते हैं क्या होता है। डिवाइडिंग द गिवन इंटरवल इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ द इंटरवल लाइक एज I1 इज इक्वल टू A कोमा A1, I2 इज इक्वल टू A2 A1 कोमा A2 एंड सो ऑन। IR की जो वैल्यू होगी वो AR -1 कोमा BR ले लो, या AR कोमा BR चाहे जैसे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा। क्या है ये लाइन? अगर आपकी समझ आई
तो आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्यों, ये आप जानते हो जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है बाउंडेड होता है, और जो बाउंडेड फंक्शन होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। और आपके पास अगर इंटरवल है तो इंटरवल के जो है ना रीमान इंटीग्रेशन के अंदर उसके बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, आपको पता है पार्टीशन के ऊपर काम होता है, जानते हो आप सब कुछ। लेकिन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करना क्या है। मैंने सपोज दैट लेट आई आर बी एनी सब इंटरवल ऑफ द इंटरवल, ये जो मेरा इंटरवल ए बी है, मैंने इसका कोई इंटरवल ले लिया, छोटा सा इंटरवल लिया, और कैसे इंटरवल लिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑसिलेशन ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, आप समझने की कोशिश करना यही क्यों लिया गया है। मैंने जो है ये इंटरवल्स हैं बहुत सारे, इस इंटरवल के बहुत सारे इंटरवल्स हैं जिनके अंदर मैंने इस इंटरवल को ब्रेक किया हुआ है, और मैंने उस इंटरवल का छोटा सा सब इंटरवल लिया। ओके, सब इंटरवल लेने के बाद मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर आगे मैं कह रहा हूँ द ऑसिलेशन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का ऑसिलेशन इस इंटरवल के अंदर मान लिया जाए इससे भी कम है। ओके, ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। पहली बात तो ये है कि सर यही क्यों मानना है, और फंक्शन के ऑसिलेशन की बात क्यों की आपने। देखना बेटा, अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूँ, अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूँ तो साइन एक्स एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, ऐसे ऐसे इसका ऑसिलेशन ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, पीरियडिक भी बोल सकते हो। अगर मैं कोस एक्स की बात करता हूँ तो कोस एक्स का भी जो है ना वो इस तरह से ऑसिलेटरी फंक्शन है। अगर एक और देखो आप, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n कर दूं और कहूं कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, आप इसकी वैल्यू देखो। आप अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो पहले तो 1 निकलेगा, x की यहाँ देखना आप, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है। अगर आप n की वैल्यू 2 डालोगे फिर 1 निकलेगा, पहले वाला -1 फिर 1। n की वैल्यू 3 डालोगे -1, n की वैल्यू 4 डालोगे +1, n की वैल्यू 5 डालोगे -1, n की वैल्यू 6 डालोगे 1, एंड सो ऑन। मतलब क्या निकल रहा है, ये जो फंक्शन है ना जनरली क्या है, ये मेरा -1 है और ये मेरा +1 है, ये इसके बीच में ऑसिलेट हो रहा है ऐसे, आप इससे बाहर निकल ही नहीं पाओगे। ओके, यानी जो फंक्शन जो है किसी फिक्स बाउंड्री के बीच में, जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ -1 होता है, -1 लेस देन एंड इक्वल टू साइन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है। साइन एक्स जो है ना -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, सीधी सी बात है यार, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब सवाल पैदा ये होता है कि चलो ठीक है, ये आपने फंक्शन का ऑसिलेशन मान लिया, सर हम आपकी बात मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि सर आपने जो है फंक्शन का ऑसिलेशन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए ही क्यों लिया। दिस द पॉइंट। देखना बेटा, पहली बात तो ये है कि आपके पास जो भी फंक्शन है, मेरे को नहीं पता फंक्शन क्या है, पहली बात तो ये है कि एप्सिलॉन एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जिसकी मिनिमम वैल्यू 0.0000001 होती है। ओके, और दूसरी बात ये है, अगर कोई भी इंटरवल है मेरे पास, जो भी इंटरवल है उस इंटरवल की लेंथ से, अगर मान लिया मेरे पास इंटरवल a, b है, तो इंटरवल की जो लेंथ होगी वो होगी मेरे पास b माइनस ए, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर b माइनस ए से मैं इसको डिवाइड कर दूँ, एप्सिलॉन को b माइनस ए से डिवाइड कर दूँ, आपको भी पता है कि बेटा बहुत छोटी सी वैल्यू निकल करके आएगी, तो समझ लो 0.000000001। ओके, अब जाहिर सी बात है भाई साइन एक्स का जो ऑसिलेशन हो सकता है वो होगा तो इसी फॉर्म में। ओके, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, फंक्शन कोई भी हो सकता है, कोई भी, साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, tan एक्स हो, आपको समझाने के लिए साइन एक्स की बात थी। भाई किसी फंक्शन का ऑसिलेशन ऐसे भी हो सकता है, किसी फंक्शन का ऑसिलेशन ऐसे भी हो सकता है, किसी फंक्शन का ऑसिलेशन ऐसे भी तो हो सकता है ना, वहीं के वहीं, यानी एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत कम हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बड़े में तो बात वैलिड होती ही है, मैं छोटे की बात कर रहा हूँ। यानी हमारे पास जो है ना, मैंने जो फंक्शन का ऑसिलेशन लिया वो बहुत माइनर से बहुत छोटा लिया, और मैथमेटिक्स में इससे छोटी नहीं हो सकती कोई भी क्वांटिटी। क्यों, आप रियल एनालिसिस के अंदर इस चीज़ को पढ़ते हो बार बार कि सर एप्सिलॉन इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जब वेरी स्मॉल क्वांटिटी को आप जो है ना उसके किसी इंटरवल की लेंथ से डिवाइड करते हो तो फिर और भी स्मॉल क्वांटिटी आएगी। और अगर मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन का ऑसिलेशन ये है, ओके, फंक्शन का ऑसिलेशन मान लिया इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन जो ऑसिलेट हो रहा है ना वहीं के वहीं ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, वहीं के वहीं। इसके अंदर जो है ना जो उसकी वेवलेंथ है ना वो बढ़ी हुई नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है बढ़ी हुई, बहुत छोटी है, वहीं की वहीं। इससे छोटा और क्या लिया जा सकता है, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। सो दैट ऑसिलेशन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ इन दिस इंटरवल इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, और मैं कह भी रहा हूँ कि दिस इज वेरी स्मॉल।
आगे चलते हैं अगर ऐसा है तो। समझने की कोशिश करना। नाउ मेरे पास जो इंटरवल है बेटा, मेरे पास ये जो इंटरवल्स हैं, बहुत सारे इंटरवल है, एक I1 है, एक I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मान लिया जाए मेरे पास जो है एक IR सब इंटरवल है, ओके, और उसकी लेंथ जो है ना सपोज दैट डेल्टा आर है। कहोगी कैसे? अगर आपके पास जो है पहला इंटरवल I1 है, दिखा दूंगा मैं आपको, आपका पहला इंटरवल है I1, I1 की लेंथ कितनी है? A1 माइनस के है। दूसरा इंटरवल आपके पास I2 है, I2 की लेंथ कितनी है? A2 माइनस के A1। तीसरा इंटरवल आपके पास I3 है, I3 की लेंथ कितनी है? A3 माइनस के A2। सपोज दैट ये मेरी डेल्टा 1 लेंथ है, इसको मैंने डेल्टा 2 मान लिया, इसको मैंने डेल्टा 3 मान लिया। तो जाहिर सी बात है IR के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी? AR प्लस 1 माइनस के AR होगी, या AR माइनस AR माइनस 1, AR माइनस AR माइनस 1 बराबर डेल्टा आर। भाई जो भी इंटरवल के सब इंटरवल्स हैं उनकी कोई ना कोई तो लेंथ होगी ना, उसी की बात कर रहा हूँ बेटा। तो मान लिया जाए मेरे पास जो है, जो मैंने सब इंटरवल ले रखा था IR, उसकी लेंथ मैंने कितनी मान ली? सपोज दैट डेल्टा आर है। और मैंने कहा भी कि I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 हो, I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 हो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने इसका जो है इस इंटरवल का एक पार्टीशन भी लिया। ये जो मेरा इंटरवल है, सॉरी A, B जो मेरा इंटरवल है, क्यों रिमान इंटीग्रेशन पार्टीशन के ऊपर काम करता है, उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि सपोज दैट P यानी पार्टीशन ऑफ गिवन फंक्शन f, क्लियर। देन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन होती है, ऑसिलेटरी सम की डेफिनेशन होती है, द ऑसिलेटरी सम इन द रिमान इंटीग्रेशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाई ओमेगा पार्टीशनिंग ऑफ एफ लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये निकलता है कि जो ऑसिलेटरी सम होता है फंक्शन का वो बहुत छोटा होता है। रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन जो होता है बेटा, उसका जो ऑसिलेटरी सम होता है, यानी अगर कोई फंक्शन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसका यहाँ से यहाँ तक और फिर 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 यहाँ से यहाँ तक, अगर इन सबको मैं जोड़ता हूँ तो ये बहुत छोटा होता है। क्लियर? क्यों? दिस द डेफिनेशन। और ये जो ऑसिलेटरी सम होता है, ऑसिलेटरी सम जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है समीशन ऑफ कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। ओके, और ये होती है किसी भी पार्टीशन पी के लिए, जो पार्टीशन मैंने सेलेक्ट किया होता जो मैंने पार्टीशन सेलेक्ट किया था किसी इंटरवल के अंदर से। अर्थात दिस इज फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं हो सकता, दिस इज डेफिनेशन। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, ध्यान से सुनना आप। नाउ ऑसिलेटरी सम ऑफ द पार्टीशन, ऑसिलेटरी सम ऑन द पार्टीशन ऑफ ए फंक्शन बराबर होता है समीशन कैपिटल एम आर माइनस के स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। एक बात बताओ बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल एम आर माइनस के स्मॉल एम आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस के ए है। समझने की कोशिश करना आप, क्यों है और कैसे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि द ऑसिलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंटरवल इज एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस के, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस के। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ऑसिलेशन की जो लेंथ है ना वो बी माइनस के है। एक बात बताओ बेटा, मेरे पास जो फंक्शन है जो ऑसिलेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई फंक्शन मेरा ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ तो होगी ना, जिस लेंथ में वो ऑसिलेट कर रहा है। ओके, मान लिया मेरा जो फंक्शन है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, सपोज दैट। ओके, यहाँ से उसने ऑसिलेशन स्टार्ट किया और यहाँ तक ऑसिलेट किया, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट तो होता है मेरा कैपिटल एम आर और ये वाला पॉइंट होता है मेरा स्मॉल एम आर। ये तो आपको पता ही है। ओके, कैपिटल एम आर यानी मैक्स वैल्यू होती है, स्मॉल एम आर यानी मीन वैल्यू होती है। और मैं पहले ही मान चुका हूँ कि जो ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, जो उसकी ऑसिलेशन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए होती है ना। ओके, और एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस क्या होगी, ये जब मैक्स वैल्यू है, अगर मैं इसके अंदर से मीन वैल्यू घटा दूंगा, यानी जो मेरे पास मैक्स वैल्यू है अगर मैं उसके अंदर से मीन वैल्यू घटा दूंगा, वही तो लेंथ होगी। ओके, और आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, कैपिटल एम आर जो होता है वो रिमान इंटीग्रेशन के अंदर सुप्रीमम होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू, और स्मॉल एम आर जो होता है वो रिमान इंटीग्रेशन के अंदर इन्फीमम होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अर्थात कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर की वैल्यू होगी एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली, ओके, और ये मैंने लेस देन कर दिया यहाँ से। उसकी वजह है, मैं वजह दूंगा क्यों, क्योंकि आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है, उसकी वजह से मैंने लेस देन किया।
इसकी वैल्यू डाली कैपिटल एम आर माइनस के स्मॉल एम आर की एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू डेल्टा आर। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो बेटा, मेरे पास जो निकल करके आ वो ये निकल करके आ, ओमेगा होता है ये, ओमेगा ओवर द पार्टीशन एफ, यानी ऑसिलेशन ऑफ द फंक्शन ओवर द पार्टीशन पी लेस देन और इक्वल टू, आप चाहो तो इक्वल टू हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों के अंदर से एक निशान पड़ा जाता है, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए और समीशन ऑफ डेल्टा। ठीक, क्यों? अब भाई ये क्वांटिटी जो है ना, ये गिवन क्वांटिटी है, इनके ऊपर जो है ना आप एप्सिलॉन नहीं लगा सकते, एप्सिलॉन लगेगा डेल्टा आर के ऊपर। आपने डेल्टा आर के ऊपर एप्सिलॉन लगा दिया। आगे चलते हैं भाई। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, बट वी नो दैट डेल्टा आर इज इक्वल टू बी माइनस के, दिस इज द पॉइंट। समझने की कोशिश करना क्या है, समीशन ऑफ डेल्टा आर बी माइनस ए कैसे है भाई? समीशन ऑफ डेल्टा आर का मतलब निकलता है डेल्टा 1 प्लस के डेल्टा 2 प्लस के डेल्टा 3 प्लस के डेल्टा 4 प्लस के डेल्टा 5। अगर मैं डेल्टा 1 की बात करता हूँ, डेल्टा 1 मेरे पास क्या है, I1 क्या है मेरे पास, देखना बेटा, I1 है आपके पास A, A1, ये है, पीछे इंटरवल लिखा हुआ है, मैंने साफ साफ आपको बता रखा है, ये देखो आप, A, A1 है, I2 A1, A2 है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करो आप, मेरा इंटरवल ये है, ओके। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ, डेल्टा निकालने की कोशिश करता हूँ, डेल्टा 1 होगा मेरे पास कितना, A1 माइनस के A। अगर मैं डेल्टा 2 की बात करूँगा कितना होगा, A2 माइनस के A1 होगा। अगर मैं डेल्टा 3 की बात करूँगा कितना होगा कि सर A3 माइनस के A2 होगा, एंड सो ऑन। अगर मैं डेल्टा आर की बात करूँगा कितना होगा भाई, कितना होगा, AR माइनस AR माइनस 1। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अगले वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी लास्ट वाला बचेगा और पहले वाला बचेगा। AR और ये वाले कैंसिल हो रहे हैं ना, यानी ये कैंसिल, ये बचेगा और ये बचेगा। उसी की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ A1 माइनस A प्लस A2 एंड सो ऑन, लास्ट मेरे पास बचेगा प्लस के B माइनस AR माइनस के 1, सारे कैंसिल हो जाएंगे, टोटल के टोटल, यहाँ बचेगा B माइनस के है। मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू डाली B माइनस है, इससे मेरा ये कैंसिल हो चुका, यानी मेरे पास क्या निकला, ऑसिलेटरी सम ऑफ द फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर, मतलब कंक्लूजन क्या निकला सर, आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया, हमारी समझ में आ चुका कि सर इसका मतलब क्या निकला, आपने इसको ऑसिलेटरी सम को कैलकुलेट क्यों किया। बेटा, रीमान इंटीग्रेशन की 2 फिक्स कंडीशन होती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मैंने ये जो प्रूफ उठाया बेटा, बहुत स्टैंडर्ड बुक से प्रूफ उठाया है, शांत पब्लिकेशन की किताब से मैंने इस चीज़ का प्रूफ उठाया है, और ज़्यादातर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के राइटर्स और JNU दिल्ली के राइटर और IIT के जो राइटर्स होते हैं उनको फॉलो करता हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया प्रूफ मेरे को एस्टान पब्लिकेशन की बुक के अंदर नज़र आया, जो MD राय सिंघानिया सर ने लिखा है, वहाँ से ये प्रूफ मैंने उठाया है, बहुत अच्छे से समझा रखा है बच्चों। और आगे जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो चुका है, आपकी बुक, आपके पास किसी भी राइटर की कोई भी बुक है, जहाँ भी रीमान इंटीग्रेशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, वहाँ एक रिमार्क डला हुआ है, और वो रिमार्क ये बोलता है कि बट वी नो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल। ओके, यानी अगर आपका कोई बाउंडेड फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, वो रीमान इंटीग्रेबल होगा अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो और वहाँ पे कोई दियर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P आ जाए, ऑसिलेटरी सम ऑफ द फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन हो। ओके, और वही मैं आपको दिखा चुका कि आपका जो ऑसिलेटरी सम है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन हो चुका। जब लेस देन एप्सिलॉन हो चुका तो यहाँ लिखा हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी मतलब ये है कि अगर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन है, और अगर ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन है तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। मैंने आपको दिखा दिया ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन, सो दैट माई गिवन फंक्शन इज, सो दैट द माई फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ओके, मीन्स दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। और एक बात और भी है बच्चों, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, मैंने 15 से 20 मिनट इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने में लगाए हैं। ये सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट थ्योरम है। अलग अलग राइटर्स ने इसी को एक्सप्लेन किया है, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि रूडिन के अंदर मैंने इस चीज़ को देखा है, सॉम सीरीज के अंदर मैंने इस किताब को नोट किया है, रियल एनालिसिस जो कृष्णा पब्लिकेशन की है उसके अंदर मैंने इसका प्रूफ देखा, एस्टान पब्लिकेशन के अंदर मैंने इसका प्रूफ देखा, सुविधा अरोरा के अंदर मैंने इसका प्रूफ देखा। जो सबसे बेस्ट है ना बेटा, और जो अंडरस्टेबल है वो ये प्रूफ है। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो। ओके, बाय।